हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 को। कल हमने इसमें 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्नों तक के हल करा दिया था। चलिए अब हम हल करेंगे 5वें नंबर से। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा 5 नंबर प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से किस डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। और दूसरा में बोला गया है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो चलिए इसी प्रकार से हम 5वां का पहला दूसरा फ्रेंड्स दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करने वाले हैं 5वें नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो बोला गया था किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, पहले हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक यहाँ पर एक घनाभाकार एक डिब्बे का एक जो किनारा है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है और जो उसका लंबाई है एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जो घन का यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a²। तो देख लीजिए 4a²। कहने का मतलब कि 10 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100 और 100 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 400। ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स जब घनाभ का यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × L + B × में H। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × L + B लंबाई जोड़ चौड़ा यानी 12.5 जोड़ में 10 हो जाएगा। 12.5 जोड़ 10 और ऊंचाई यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो × 8 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे 2 गुना में 12.5 में जब 10 जोड़िएगा तो आ जाएगा 22.5 गुना में 8। तो इन सभी को जब आप गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब दोनों का हम यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए हैं तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तभी तो पता चलेगा किसका अधिक है और किसका कम है। तो यहाँ पर अंतर बराबर 3। देख लीजिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर 400, फिर उसके बाद क्या है 360। तो हम यहाँ पर 400 में से 360 को माइनस करने वाले हैं। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स सभी सेंटीमीटर में दिया गया था तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पर देखेंगे एक घन था एक घनाभाकार था, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि घनाभाकार डिब्बा का जो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं वो हमारा 40 मीटर, ये देखेंगे कि 40 मीटर अधिक है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पूरा लिख ही देते हैं। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर अधिक है। ये फ्रेंड्स जो कि पहले वाला था वो साफ साफ पता चल रहा है कि वो अधिक है, दूसरे वाला तो कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 5वां का जो कि पहला नंबर का आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहीं पर दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर में बोला गया था कि इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है हमारा 6a²। तो 6 रहेगा a² यानी कि 10 का ही स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 6 से गुना कीजिएगा तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार से घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। क्लियर है। तो 2 × LB निकालना है तो ये देख लीजिए 12.5 गुना में 10, 12.5 गुना 10 + BH तो 10 गुना 8 हो जाएगा। HL तो 8 गुना 12.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए 12.5 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125। 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80। 8 में 12.5 से फ्रेंड्स जब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 और 12 × 8 = 96 और 96 4 हो जाएगा 100। तो ये 100 आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक अंक के बाद दशमलव भी है तो 1000 अगर लिखते हैं तो 1 शून्य तो हटाना ही पड़ता। चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना में इन सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 5, फिर 8 है तो 10 के 0, फिर 1 है 2, 1 बाकी 3 यानी कि 305। तो 305 का डबल 300 का डबल हो जाएगा 600 और 5 दूनी 10 यानी कि 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ भी अंतर निकालेंगे आप, देख लीजिए। तो 610 में से आप इसको माइनस करेंगे 600 को तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़ा कौन था, ये छोटा था घन और बड़ा था घनाभ। अब पूछा क्या गया था कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है कितना कम है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर कि घनाकार डिब्बे का, लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम था, तो लिख देंगे कुल 10 सेंटीमीटर कम है। अगर फ्रेंड्स हमसे अधिक पूछता तो हम लिख देते कितना अधिक है, लेकिन देख लीजिए इसमें पूछा गया कि कितना कम है, तो हम वही लिख दिए हैं कि 10 सेंटीमीटर कम है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं ये 600 या 610 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पाँचवा का हम पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों हल कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप दोनों प्रश्न को अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से आ जाते हैं छठे नंबर पर। तो देख लेंगे छठा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक छोटा पौधा जो कि संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों पर आधारित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। पहला में बोला गया है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियाँ का क्षेत्रफल, और दूसरा में बोला गया है 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर छठा नंबर को हल करने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला तो पता ही होगा आपको, अब लिख देते हैं यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका कि फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला होने वाला है 2 × LB + BH प्लस में HL। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देख लेंगे एक बार फ्रेंड्स, 30 25 25 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 30 25 25 बराबर 2 × में LB कितना हो जाएगा 30 × 25, फिर क्या था 25 25 25 × 25, HL क्या हो जाएगा 25 × 30। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब 2 × में देख लीजिए 25 × 75 750 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 25 × 25 625, 25 × 75 750। यहाँ पर देख लीजिए सभी को आप जोड़ दीजिए तो 750 कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 7 दूनी 14 है 1500, 15 6 हो जाएगा 2100। आप 25 से जोड़ेंगे तो 2125। जब यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी के 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 2 दूनी के 4, यानी कि 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि पौधा जो कि घर में, यहाँ पर जो घर बनाने में जो प्रयुक्त शीशा है उसका यहाँ पर हम निकाले हैं कि 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, ये था फ्रेंड्स पहला नंबर का आंसर। अब छठा का दूसरा में देखेंगे 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, 12 किनारा, तो जब एक घर निकालते हैं तो उसमें कितना किनारा रहता है, तो देख लीजिए एक पट्टी से जब निकालिएगा यहाँ पर देख लीजिए एक आयत ही मान लीजिए तो उसमें 4 किनारा होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल कितना है 12। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, वो सब 4 बार होगा। तब इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं छठा के दूसरा को। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 किनारों की लंबाई। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले जब इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, तो सब यहाँ पर आगे में × 4 लगा दीजिएगा, सिर्फ लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो कि बोला गया था कि 12 किनारों की लंबाई है जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलेंगे यहाँ पर आगे 4 × में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना था 30 25 25 था, तो 30 जोड़ 25 जोड़ 25, तो यहाँ पर 4 गुना में हो जाएगा 25 25 50, अब 50 और 30 हो जाएगा 80। अब 8 से 32 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 320 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम छठा का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर हल करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आप बढ़िया से समझे भी होंगे। कहीं पर भी फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हम प्रश्न को नहीं समझें तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अभी हम फिलहाल आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे यहाँ पर बोला गया कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए, ये फ्रेंड्स इतना ध्यान मत दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि बड़े डिब्बों की माप यहाँ पर दिया गया है 25 20 5 और छोटे डिब्बों की माप 15 12 5। तो सभी प्रकार की यहाँ पर पहले देख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, तो 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक प्रकार से 250 डिब्बे लगी कितना लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ इसमें भी कुछ भी नहीं करना, बस प्रश्न को इतना बड़ा सा घुमा फिरा कर दिया गया है। हमारे काम का चिन्ह सिर्फ ये वाला और ये वाला, यही दोनों से बन जाएगा, और जो 5% है उसको फ्रेंड्स हम आगे देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। सबसे पहले बड़ा डिब्बा का यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। लिख लेते हैं बड़ा डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, जिसका कि फ्रेंड्स फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो 2 × LB में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 × 20 है, 25 × 20 हो जाएगा। BH में हो जाएगा फ्रेंड्स उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 20 × 5, फिर HL में हो जाएगा 5 × 25। देख लीजिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए 2 को रहने दीजिए, 25 गुना 2 करेंगे तो 50, एक शून्य है तो यहाँ पर दे देंगे शून्य, यानी कि 500। उसी प्रकार से 20 पचे के 100, 25 पचे 125, 2 इंटू में 500 के 600 और 725 हो जाएगा पूरा के यहाँ पर जोड़ेंगे तो 725 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 1450। ये सेंटीमीटर में सभी प्रश्न दिया गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बोला गया है इतना गुना करें तो फिर उसके बारे में देखिए छोटा डिब्बा के भी बारे में बताया गया कि 15 गुने 12 गुने 5 सेंटीमीटर का है। तो फ्रेंड्स छोटे डिब्बे को निकालने से पहले यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था लास्ट में कि तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए कितना लागत आएगी प्रत्येक प्रकार के। तो यहाँ मतलब जो बड़ा का निकाले हैं यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कि 250 डब्बों का कुल क्षेत्रफल। तो 1450 में जब आप 250 से गुना कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम बड़ा डिब्बा वाला यहाँ पर हल कर चुके हैं। इसको हम रेड पेन से इस प्रकार से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पर निकाल देंगे छोटा डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला तो सेम ही रहेगा 2 इंटू एल बी, ये देखिए यही वाला फार्मूला लगेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है। चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 15 12 5 है फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे 15 12 5। तो एक बार क्या आ जाएगा 2 इंटू में 15 गुने 12। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे 12, देखिए 15 12 5 था तो ठीक है, एक बार हो जाएगा 12 गुने 5, फिर हो जाएगा 5 गुने 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 गुने 5 जोड़ 15 गुने 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। यहीं पर फ्रेंड्स गुना कर लेते हैं। 15 गुने जब 12 कीजिएगा तो देख लीजिए आपको यहाँ पर 180 हो जाएगा। 12 गुने 5 कीजिएगा तो 12 पच्चीस 60 आ जाएगा। अब 15 गुने 5 करेंगे तो यहाँ पर आपको 75 मिल जाएगा। यहीं पर हम गुना कर लेंगे, सभी को जोड़ दीजिए पहले, लास्ट में आ जाएगा 5 जोड़ेंगे तो 7 अच्छे 13। यहाँ पर देखिए 13 7 20, अब 8 है यहाँ पर तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 21। 21 का एक है, एक बाकी जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 1 1 2, एक बाकी 3, बाकी तो 2 था तो टोटल यहाँ पर 315 आ जाएगा। 315 में 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूनी के 30 और 3 दूनी के 6 और 7 8 के यहाँ पर 9। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से गुना कर लेंगे, एक एक अंक ही कर लेते हैं। 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 बाकी 3 और 3 दूनी के 6, टोटल फ्रेंड्स 630 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या 250 डिब्बे का पूरा का क्षेत्रफल निकालना है सभी प्रकार के। तो लिख देंगे यहाँ पर फिर से 250 डब्बों का कुल क्षेत्रफल। तो 630 में फ्रेंड्स यहाँ पर 250 से जब आप गुना कीजिएगा तो इस बार आपको 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आने वाला है। इसको भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर रेड पेन से अंडरलाइन कर देते। क्लियर है। देख लीजिए ये फ्रेंड्स जो हम निकाले हैं ये 250 छोटा डिब्बी का है, ये जो 250 निकाले हैं ये बड़ा डिब्बी का है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे प्रश्न पे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि बोला गया कि सभी प्रकार की अतिव्यापीकता, यहाँ पर जो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो बड़ा डिब्बा छोटा डिब्बा जो हम यहाँ पर जो निकाल कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल, इन दोनों को तो फ्रेंड्स हमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब ऐड करने के बाद 5% अतिरिक्त यहाँ पर इसका आंसर निकाल देंगे। देखेंगे सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स रेड ही पेन से लिख लेते हैं, दोनों प्रकार के डिब्बे। ठीक है, दोनों प्रकार के कौन डिब्बे, 250 जो कि था डिब्बा दोनों में, उसी को हम निकालेंगे। देख लीजिए 3,62,000 था ये वाला यहाँ पर, तो 3,62,500 जो ये वाला 1,57,500 ये वाला। ठीक है, जब यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो 5,00,000 हमें 20,000 यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। अब 5% अतिरिक्त बोला गया है तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। 5% अतिरिक्त कहने का मतलब है 105%। कोई भी चीज़ अपने आप में 5% होता है तो आप वैसे निकाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पर 5% निकाल के बाद यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए जब पूरा में इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 26,000 प्राप्त होने वाला है सेंटी स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना तो हम निकाल दिए हैं। और जो यहाँ पर पहले से जो यहाँ पर जो जोड़ के लाए थे कितना था 52, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, और उसमें ये वाला 26 पर 1 2 3 शून्य जो अभी जस्ट निकाले हैं उसको दोनों को जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर 5,46,000 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलने वाली है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम निकाल दें। अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे।
इसके बाद बोला गया है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के डिब्बे का निकालना है। तो देख लीजिए, यहाँ तक तो हम निकाल ही दिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए पहले ब्लू पेन ले लेते हैं। 4 रुपये प्रति मीटर लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 रुपये प्रति मीटर 1000, 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च। यहाँ पर फ्रेंड्स अब आप समझते हैं। सबसे पहले जो ये वाला प्रश्न में दिया गया था उसको लिख लेंगे ऊपर में, 5,46,000 है तो ये वाला हम लिख लेंगे। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बटा में हमारा आ जाएगा ये वाला 1000, क्लियर है। कितना के दर से, तो 4 रुपये की दर से, तो गुना कर देंगे 4 से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट देंगे 3 शून्य से 3 शून्य, और जब आप इसको आपस में यहाँ पर गुना करेंगे तो 2184 रुपया आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, यानी कि लगने वाला है। तो बोला गया था कि प्रत्येक प्रकार के डिब्बे का खर्च कितना होगा, तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे प्रत्येक प्रकार के डब्बे बनाने का खर्च 2184 रुपया होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर ये फ्रेंड्स प्रश्नों को हल कर दिए हैं, क्लियर है। तो देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हमारा हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए प्रश्न जरूर बड़ा था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी बड़ा हुआ है, लेकिन बस अगर आप समझ जाइएगा तो कोई भी फ्रेंड्स सॉल्यूशन आपको बड़ा नहीं लगेगा। चलिए 8 नंबर में देख लीजिए, इसमें बोला गया है कि परवीन अपनी कार खड़ी कर। तो देख लीजिए ये सिर्फ फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस डायरेक्ट यहाँ पर टॉपिक पर आना है। डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए आधार की जो बीमा है 4, 3, यहाँ पर 2.5, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है। बस आपको यहाँ पर इतना ही जानना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उसके बाद में यहाँ पर बोला गया था कि जो कार को ऊपर से ढक लेता है फिर घुमाकर मोड़ लिया जाता है, तो मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल अतिरिक्त कपड़ा न गने के बराबर माना गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको अब यहाँ पर हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है। जो फ्रेंड्स यहाँ पर तिरपाल का बात किया गया है, तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि तिरपाल आप जब भी देखे होंगे तो एक पट्टी से तो खुला ही रहेगा, तभी तो वहाँ पर कुछ झाँकने में काम आएगा, वो है कि नहीं। तो बस यहाँ पर वही लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर तिरपाल किस प्रकार से लिखा गया, चलिए लिख लेते हैं। तिरपाल का क्षेत्रफल, तो तिरपाल का क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आधार का जो क्षेत्रफल जो नीचे वाला है जहाँ से ढकेंगे हम उसको माइनस कर देंगे। तो लिख लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के फ्रेंड्स फार्मूला होता है क्या, लिख देते हैं 2 × LB + BH + MHL, कोई दिक्कत नहीं है। और आधार का क्षेत्रफल हो जाता है L × B, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 × LB क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 4, B हो जाएगा 3, फिर उसी प्रकार से BH तो 3 × 2.5 हो जाएगा, फिर HL यानी कि 2.5 गुना में 4 हो जाएगा, क्लियर है, माइनस LB क्या हो जाएगा 4 × 3, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। 4 × 12 प्लस में 3 में फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 × 75 तो 7.5, 25 × 100, तो फ्रेंड्स 1 शून्य तो उड़ जाएगा हमारा दशमलव के बाद। 4 × 12 यहाँ पर देख लीजिए 12 प्लस में 7.5 जोड़ 10, इन सभी को जब जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 24.5, ठीक है। माइनस में 12 कर लेंगे, यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 24.5 में 2 से ये फ्रेंड्स देखिए 24 नहीं बल्कि 29 प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 12 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, 22 से 7 तो 29 होता है। तो 29.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो इसका डबल हो जाता है 59, क्योंकि 29 दूनी 58 है 59, और 59 में से आपको 12 घटा देना, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि फ्रेंड्स 47। यहाँ पर सभी को देख लीजिए किस चीज़ में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 47 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब ढांचा बना रहे थे तो कुल कितना क्षेत्रफल लगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कुल तिरपाल का क्षेत्रफल लिख दीजिए, तिरपाल का क्षेत्रफल अभी जस्ट हम निकाले हैं 47 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख देंगे इस प्रकार से 47 मीटर स्क्वायर, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देख लीजिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो देख लेंगे फ्रेंड्स, आज हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर पूरा का पूरा जितना भी हम प्रश्न आपको बताएं सभी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे।
तो फ्रेंड्स ये हम 13.1 पूरा खत्म करनी है आज। कल से हम हल करने वाले हैं 13.2 को। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, सभी प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला बुक देखिए खत्म होने वाला है, तब हम नेक्स्ट कौन सा बुक शुरू करें आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब आपसे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।